बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ सैफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। तो वीवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी चिकन कढ़ाई। तो वीवर्स, आज मैं आपको बताऊँगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन कढ़ाई बनाना, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाऊँगी मैं। तो चिकन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो चिकन, 6 दरमियाने साइज़ के टमाटर, 4 हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही है। तो वीवर्स, बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगी। तो चलते हैं, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाल लिया है 1 कप ऑयल। ये आपको ज़्यादा लग रहा होगा 1 किलो चिकन की निस्बत, लेकिन ये चिकन कढ़ाई में और थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो आप इस ऑयल को कम भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि इस ऑयल में मैंने पहले प्याज फ्राई करके वो निकाल के अलग रख लिए हैं टाइम बचाने के लिए। तो सबसे पहले हम ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो चूल्हा हमारा ऑन हो चुका है, तकरीबन तेल भी गर्म होने ही वाला है। तो इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे चिकन। तो मैं आपको बता दूं कि जो लेग पीस हैं वो इनको मैंने इस तरह घेरे कट्स लगा लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा चिकन ऐड कर दिया है कढ़ाई में। इस चिकन को हम तकरीबन 3 मिनट तक इस तरह फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें सारे मसाले डालने शुरू करेंगे। तो तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच नमक। खाने का 1 चम्मच जो होता है वो 1 चम्मच मैं इसमें नमक डाल दूँगी। उसके बाद हम इसमें बाद में चख के भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कम तो नहीं ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये डाल के हम तकरीबन 3 मिनट मज़ीद इसको भूनेंगे। तो बस आपने इसे चम्मच बहुत एहतियात से चलाना है, क्योंकि इस पॉइंट पे आके चिकन की बोटी टूटना शुरू हो जाती है। तो हमने बहुत एहतियात से चम्मच इसमें चलाना है। तो यहाँ पे हो चुके हैं तकरीबन 3 मिनट इसको भूनते हुए गोश्त को। अब इसमें हम साथ डाल देंगे टमाटर। टमाटर को मैंने इसी तरह दरमियान में से काट लिया है। आप चाहें तो उन्हें छोटा भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें इसी तरह काटा है। तो सबसे पहले मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर को मैं इनके ऊपर ये से रख दूँगी और उसके ऊपर ढक्कन लगा के मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी। तो चलिए, जब इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और तकरीबन 2 मिनट बाद इसे हम दोबारा चेक करेंगे। तो जब तक हमारा गोश्त गलता है, टमाटर गलते हैं, तब तक मैं आपको अपने सूखे मसाले बता देती हूँ। तो सूखे मसाले में मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 चम्मच कढ़ाई का मसाला, आधा चम्मच मैंने लिया है भुना हुआ साबित ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा मैंने आधा चम्मच लिया है, आधा चम्मच मैंने हल्दी, आधा चम्मच मिर्च और 1 पूरा चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है। अगर आपको ड्राई स्पाइसेस कम लग रहे हैं तो आप अगर ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप मसाले ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने भुनी हुई प्याज जो थी उसको मैंने ग्राइंड करके इस तरह रख लिया है, बिल्कुल चॉप करके। चलो जी, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। तो देखिए जी, यहाँ पे टमाटर हमारा अच्छी तरह गल चुके हैं। छिलका भी मैंने इनको उतार दिया था, वो टमाटर ने अपना पानी अच्छी तरह छोड़ दिया है। देखिए हमारी रोटी टूटनी शुरू हो गई है। इसे चम्मच बहुत एहतियात से चलाएँगे और इसी तरह हम इसका पानी खुश्क करते हैं। तो साथ ही हम इसमें सारे मसाले भी डाल देंगे। मैं आपको ये मसाले बता चुकी। तो यहाँ पे व्यूअर मैं आपको बता दूँ कि ये आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च के लिया था, उससे भी मैंने कम कर दिया, क्योंकि मैंने चुटकी भर काली मिर्च ले ली है। हम थोड़ा कम ही मिर्च मसाले खाते हैं, इसलिए मैंने कम मसाले लिए हैं। आप इन्हें ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी और साथ ही मैं इसमें प्याज भी डाल दूँगी। इसे की तरह मिक्स कर लेंगे। तो चिकन हमारा अच्छी तरह भुन चुका है मसालों के साथ, टमाटर के साथ। देखिए ये अलग होना शुरू हो चुका है। तो इसको प्यार से हम इस पर डाल देंगे दही। तो दही को व्यूअर्स आप फेंट लेना, क्योंकि अगर फेंटे बगैर अगर आप इसमें दही डालेंगे तो वो दही में जो वाइट इसके पार्ट्स होते हैं वो अलग नज़र आएंगे। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। तो व्यूअर्स, आज की मेरी ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। ऐसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अब इसे दही के साथ भून के फाइनल कर देंगे। तकरीबन 3 मिनट मज़ीद लगेंगे अब इसे पकने में। तो 2 मिनट तक तकरीबन मैंने चिकन को दही के साथ भून लिया है। दही ने अपना पानी छोड़ा था, जो कि खुश्क हो चुका है। देखिए ये हमारा अलग हो चुका है। तो अब इस मौके पे आके मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें और साथ ही मैं इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ उसके ऊपर डाल दूँगी और 1 मिनट तक इसे
भून लूँगी और उसके बाद हम इसकी चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे। तो व्यूअर्स, आज की ये मेरी चिकन कढ़ाई आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने बनाई है। जब आप किसी होटल पे जाते हैं, रेस्टोरेंट पे जाते हैं और जब आप चिकन कढ़ाई का ऑर्डर करते हैं तो वो आपको 20 मिनट का टाइम देते हैं। तो ओवरऑल इसमें 20 मिनट ही लगे हैं मेरे भी। बहुत ईजी बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए अब 1 मिनट तक इसे मज़ीद भूनती हूँ और फिर हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। और साथ में मैं डाल दूँगी इसके ऊपर हरा धनिया। अगर आपको कच्ची अदरक पसंद है तो आप अदरक भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, मैं नहीं डालूँगी इसके ऊपर। इसे हल्का सा मिक्स कर देंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। आपको मैं डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी आज की ये वीडियो, ये मेरी रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। आप भी अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट ज़रूर किया करें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलती हूँ व्यूअर्स इसी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।